आएंगे राम जी। तुमने देखा, ये इसके जीवन का वृत्तांत था, ये इसकी कहानी थी। अब चलो इसके आश्रम की ओर चला जाए। जो क्या शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सीताराम। शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। चुन चुन के बेर लाई में आएंगे राम जी। चुन चुन के बेर लाई में आएंगे राम जी। शिवरी बुहार सीताराम। हे प्रभु, कब आओगे नाथ? आपको याद करते करते ये मेरी अवस्था हो गई प्रभु। हे नाथ। और हे रघुनंदन कब आओगे? हे प्रभु, शीघ्र खबर लो इस दासी की। और हे रघुनंदन कब आओगे? सबरी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीत जा उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीत जा उमरिया। सीताराम सीताराम। ताकि प्रभु और मैं हूँ जाति भीलनी भगवन भाव भगत ना जानू रे। मैं हूँ जाति मैं हूँ जाति भीलनी भगवन भाव भगत ना जानू रे। अपने राम लखन के में आने की बात निहारू रे। अपने राम अपने राम लखन के में आने की बात निहारू रे। मीठे मीठे बेरन की में मीठे मीठे बेरन की में भरलाई चबूलिया। राम राम रटते रटते बीत जा उमरिया। राम राम रटते रटते बीत जा उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे? हे दुखभंजन कब आओगे? सबरी की डगरिया राम राम रटते रटते बीत जा उमरिया। राम राम रटते रटते बीत जा उमरिया। ये 10 रुपया भैया महेंद्र सिंह राजपूत झांसी आपकी ओर से। आओ प्रभु, कब आओगे नाथ? शिवरी देख राम घर आए। मुन के बचन समुझ जिए भाई। शिवरी भगवान को देख के दंग रह गई। प्रभु नहीं, हमारे प्रभु ऐसे नहीं आते। हर रोज मैं रास्ता साफ करती हूँ और प्रभु के लिए पुष्प उठाती हूँ। ऋषि महात्मा आते हैं, कुचल कर चले जाते हैं। हमारे प्रभु नहीं हो सकते। अरे हाँ, अंतरात्मा में धनुष भगवान के हाथ द्वारा में। ज्ञान हुआ। हे प्रभु, आपने इस दासी की खबर ली। कंद मूल फल सुर से अति
कहे यार, प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान। हे दीनानाथ, बहुत दूर से आए हैं, भूख तो लगी होगी। हाँ हे बाबा, लो, मैं रोज ही जंगल जाती थी, आपके लिए चुन चुन कर मीठे मीठे बेल लाती थी। आज भी मैं आपके प्रसाद के लिए मीठे बेल लाई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें प्रभु। श्री राम आए, प्रभु राम आए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। बेर 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 भिलनी राम को खिलाए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। अभी तक तुमने इन बेरों का स्वाद नहीं चखा, इन बेरों को नहीं खाया। खाओ, देखो कितने मीठे हैं ये। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है सब इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद कहाँ। सीता का परोसा भोजन भी देता इतना आह्लाद कहाँ। खाओ। श्री लखनलाल ने भगवान की नजरें बचाकर उस बेर फल को फेंक दिया। भैया, ये लक्ष्मण इन बेरों को कैसे ग्रहण कर सकता है? क्योंकि आप जिसके जूठू के बेर खिला रहे हैं वो कौन है? एक निम्न जाति वाली भिल्ली, जिसकी जूठू के बेर आप बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और हाँ, ऐसा वृत्तांत तो हम 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके जब अयोध्या जाएंगे, अपनी तीनों माताओं से एवं गुरुदेव भगवान को अवश्य सुनाएंगे। लक्ष्मण, आज जिन बेरों को तुम ठुकरा रहे हो, आने वाले समय में वही बेर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। ये 21 रुपए की राशि बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली संस्कार संस्कृति और बुंदेली राठ आपकी ओर से 21 ये रुपए की मीठा राशि। है, ये प्रभु मीठा है, बहुत मीठा है, खाओ। कहीं विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, ये भी मीठा है। अधम जात में जड़मती नारी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस बात से करूं, कैसे करूं? क्योंकि मैं अधम जात की हूं, जड़ बुद्धि की हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता ना। कह रघुपति सुन भाविनी बाता, मान हुए की भगत करना। भावनी सुन बाता, मानो एक भगत करना था। मैं तो सिर्फ एक भक्ति के नाते को मानता हूं, और भक्ति के लिए तो तुम प्रसिद्ध रही हो। भिल्ली तो सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ या भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, पर यह खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। भावनी, भक्ति के मार्ग में जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, यह सब नहीं देखे जाते। आज तुम्हारे समक्ष मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं, जिसे सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। भगत हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिनु जल
बिना भक्ति के यह जीव किस प्रकार से शोभा पाते हैं तो बताया गया। बिन जल बारिश देखिए जैसा, बिना जल के जिस प्रकार से वह मेघ शोभा पाते हैं। भावनी प्रथम भगति संतन करु संगा, प्रथम भगति संतन करु संगा, दूसरु रति मम कथा प्रसंगा, दूसरु रति मम। संतों का साथ करना यही तो पहली भक्ति बताई गई है। मेरी कथाओं में, मेरे प्रसंगों में मन लगाना, रति रखना, प्रेम रखना, यही तो दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। अभिमान को त्याग कर मान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, यही तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। कपट को छोड़कर छल रहित होकर मेरे गुणों का गान करना, मेरा कीर्तन गाना, यही तो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचमो भगति सुभेद प्रकाश। मेरे मंत्र का जाप करना, मुझ में विश्वास रखना, यही तो पांचवी भक्ति है जो वेदों में भी प्रकाशित है। छठो दमुशील विरति बहु कर्मा, निरतु निरंतर सज्जन धर्मा, निरतु छल रहित होकर अच्छे आचरण करना, अच्छे कर्म करना, सज्जनता रूपी कर्म करना, यही तो छठवीं भक्ति है। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इस संसार को मुझ में देखना, मुझे इस संसार में देखना, यानी इस संसार को राममय देखना, मुझसे भी अधिक संतों की सेवा करना, संतों को मानना, यही तो सातवीं भक्ति बताई गई। आठों यथा आठवो यथा, आठों यथा लाभो संतोषा, सपन हो नहीं देखिए पर दोषा। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना, स्वप्न में भी पराये दोषों पर ध्यान न देना, यही तो आठवीं भक्ति है। नवमो सरल सब सनु छल ही न, मम भरोसो ही हरसु न दीना। सब सन छल ही ना, छल रहित सभी के साथ व्यवहार करना, मुझ में भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में शोकाकुल न होना, दैन्य न होना, यही तो नौवीं भक्ति है। नौ हुए को जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, इन नवों में एक भी भक्ति जिसके पास है वह भले ही नारी संज्ञा से हो या पुरुष संज्ञा से, इस चर अचर जगत में जिसके पास भी है वह मुझे सहज में ही प्राप्त कर लेता है। फिर तुझ में तो नौ भक्तियां दृढ़ हैं, जो भक्ति संतों को दुर्लभ है वह भी तुझको सुलभ हो गई है, इसलिए तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो भावनी। ये तो रही भक्ति वाली बात। अब मैं तुम्हें एक वृत्तांत बता रहा हूँ। हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए थे, सीता को अपनी साथ साथ वनवासी वन में लाए थे। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ।
आश्रम से किसी पापी पाखंडी के द्वारा सीता का हरण कर लिया गया है। बस भामनी उसी की खोज में हम दोनों बंधु इधर से उधर भटक रहे हैं। इसलिए भामनी यदि गजगामनी की कुछ भी खबर जानती हो तो हमें कहकर के सुनाओ। पंपा सरही जाऊ रघुराई तहा होई है सुग्रीव मिताई। हे दीनानाथ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पंपापुर नामक स्थान है। आप पंपापुर जाएं, वहाँ के राजा बानों के राजा सुग्रीव जी हैं, आप उनसे मित्रता करें, भगवान सुग्रीव से जाकर मेल करें, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वो कली वहाँ खिल जाएगी। माता सीता का पता अवश्य लगेगा। प्रभु, मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। शिविरी ने भगवान श्री राम को पता बतलाया कि आगे जाइए प्रभु, ऋषमुख पर्वत है, वहां बानों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं, उनसे मित्रता कीजिए, शायद मातेश्वरी जानकी की सुधि मिले। आइए, कलयुग के जो साक्षात देवता